प्रीमियर लीग अब अपने आखिरी पड़ाव में आ गई। इन 2 महीने में मैनचेस्टर सिटी को 8 मैचेस और आर्सेनल को 7 मैचेस खेलने हैं। ये प्रीमियर लीग सीजन आर्सेनल के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टार्ट होगी एक न्यू एरा की, जिसमें हम इंग्लैंड को डोमिनेट करेंगे। या फिर हम ये सीजन भी हारने के बाद वही बार बार चिल्ला रहे होंगे कि इस टीम में क्या कमी है, क्या आर्टेटा पनौती है, क्या आर्सेनल की प्लेयर्स की मेंटालिटी कुछ नहीं है, इस टीम को बेचो, ये सब कर रहे हो। और भाई साहब, मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रहा हूँ कि ना, ये 11 भी 11 नहीं है, ये 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तुम्हारे डाउटर्स बहुत है, तुम्हारे साथ में तो कोई नहीं है, तुम्हारे डाउटर्स, तुम्हारे हेटर्स भरे पड़े हैं यार सोशल मीडिया पे। तुम खोलो एक बार, इतने सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट है, कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। और भाई साहब, तुम्हारे पे अब मैं सच बताऊं, कुछ खोने को है नहीं, क्योंकि लोग तुमसे एक्सपेक्ट ही वही कर रहे हैं कि भाई तुम तो वापस से बॉटल करोगे। हमारे पास गेन करने को है, हमारे पास कुछ खोने को नहीं है यहाँ पे। और भाई साहब, जिंदगी में एक चीज याद रखना, जिस इंसान के पास कुछ नहीं है ना खोने को, वो इंसान सबसे डेंजरस होता है। ये जिसने भी लाइन बोली है ना भाई, वो इंसान ने बहुत सोच समझ के लाइन बोली, और ये सही भी बात है भाई। मैनचेस्टर सिटी के पास पूरी दुनिया उनको रूट कर रही है कि वो ये प्रीमियर लीग टाइटल जीतेंगे और वापस से प्रूव कर देंगे कि आर्सेनल बॉटलर्स है। हमारे पड़ोस में तुम देखोगे तो भाई एक चेल्सी नामक क्लब मिलेगा, जो कि भाई एकदम टर्मोइल में चल रहा है। हर दूसरे दिन उनका नया मैनेजर आता है, हर दूसरे दिन वो सैक होता है। तुम अगर टॉटनहम पे जाओगे तो उन पे तुम्हें क्या ही बोलूं। वो तो मेरे को शर्म आती है कि उन्हें अपने राइवल्स बुलाने में मेरे को शर्म आती है उन्हें, क्योंकि भाई ये चेल्सी को तो छोड़ो, पर टॉटनहम एक ऐसा क्लब है ना कि जो चाहता ही नहीं है हम अच्छा करें। टॉटनहम क्या चाहता है कि हम रेलीगेट हो जाए, टॉटनहम रेलीगेट हो जाए, पर आर्सेनल प्रीमियर लीग ना जीते। ये स्टेट है उस क्लब की। तो भाई, तुम देख ही सकते हो हमारे पड़ोस में भी कैसे लोग रहते हैं। पर भाई साहब, आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम लास्ट के 7 मैचेस आर्सेनल के और लास्ट के 8 मैचेस मैनचेस्टर सिटी के। हम सब एनालिसिस करेंगे, मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि क्या रिकॉर्ड है, क्या ये सब वो सब चल रहा है। तो भाई साहब, मैं शुरू करता है। अगर मैं फर्स्ट आर्सेनल का गेम जो प्रीमियर लीग में होगा अभी, वो होगा भाई बोurnemouth के खिलाफ। बोurnemouth की बात करूँ तो भाई पिछले सीजन उन्होंने हमारे ऊपर डबल करा था, उन्होंने हमें एमिरेट्स पे भी हराया था और अपने होम ग्राउंड पे भी हराया था। तो भाई साहब, बोurnemouth कहीं ना कहीं आर्सेनल को कभी कभार ट्रबल करती है, पर यूजुअली बोurnemouth आर्सेनल को ट्रबल नहीं करती। अगर मैं बोurnemouth के लास्ट के 5 मैचेस की बात करूं, तो लास्ट के 5 मैचों में उनके 5 ड्रॉ हैं। और एक और फन फैक्ट बताऊं कि बोurnemouth इस सीजन प्रीमियर लीग में सबसे सबसे ज्यादा ड्रॉ खेले उन्होंने, 15 ड्रॉ खेले हैं सीजन, 15 ड्रॉ। ऑलमोस्ट हर टीम के खिलाफ उन्होंने ड्रॉ खेला है। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पॉइंट ड्रॉप कर सकता है। पर भाई, जैसा बोurnemouth का फॉर्म है, जो जैसी उनकी पिछली टीम थी, पहले की टीम थी, अब भाई साहब सारे प्लेयर्स तो उनके चले गए हैं। तो भाई, मेरे को लगता है कि ये मैच एमिरेट्स पे होगा, और एमिरेट्स आर्सेनल एक अलग टीम है। एमिरेट्स पे आर्सेनल जब भी खेलती है तो एक अलग अप्रोच के साथ, एक अलग माइंडसेट से खेलती है। सो मेरे को लगता है कि भाई ये मैच हम हरा देंगे बोurnemouth को विद नो प्रॉब्लम्स। अगर मैं नेक्स्ट मैच की तरफ आऊँ, तो नेक्स्ट मैच है हमारा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, 19 अप्रैल, 9 बजे। ये भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, जित मतलब 5 सालों में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। फर्क नहीं पड़ता भाई, आप चाहे हारे हो, क्योंकि भाई लीग फुटबॉल और कप फुटबॉल बहुत फर्क है। आपको भाई लीग फुटबॉल में आपको सिनेरियो देखना पड़ता है, क्या पता भाई अगर, पर मैं भाई पॉजिटिव सिनेरियो बोलूंगा, हम ये मैच जीत गए बोurnemouth वाला, वो चेल्सी के खिलाफ जीत गए। फिर मेरे को लगता है कि इस मैच में क्या अप्रोच होगी, जो हमने अप्रोच चेल्सी के खिलाफ रखी थी सेकेंड लेग में कार्बो कप की, जिसमें हम थोड़ा सॉर्टेड थे, हम अपने चांसेस भी ले रहे थे और थोड़ा रिस्क के साथ नहीं खेल रहे थे। मेरे को लगता है मैं उस अप्रोच में आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि भाई बोरिंग फुटबॉल खेलो, ये सब वो सब बोरिंग तो हमें खेलनी नहीं है फुटबॉल, इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलनी है और फ्रंट फुट पे रहना है। पर उसी के साथ में हमें ऐसी चीजें और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना, हमें ऐसी चीजों पे ध्यान रखना कि यार हम कुछ गलत ना कर बैठे, हम हार ना जाए, क्योंकि हार तो ऑप्शन ही नहीं है भाई अब यहाँ पे। क्योंकि भाई अगर आप हार गए तो भाई पीछे आपके पास न्यू कैसल बैठी है और फलानी ढिमकानी टीम बैठी है।
सो भाई हार तो एक आपका ऑप्शन है ही नहीं। पर भाई अगर मैं थोड़ा अब मैं रिकॉर्ड की बात करूं, तो हमने एक चीज देखी है कि ना यार, प्रीमियर लीग में लास्ट विन जो मैनचेस्टर सिटी की थी आर्सेनल के खिलाफ, वो थी 2023 में, जब उन्होंने हमें 4-1 पीटा था, मेरे को याद है। सो ये एक पॉजिटिव है कि ना हम पिछले 3 सालों में मैनचेस्टर सिटी से हारे नहीं है प्रीमियर लीग में। चाहे कार्बो कप में भी हार गए, पर प्रीमियर लीग में हारे नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि कहीं ना आर्टेटा मैंने देखा कि कप कॉम्पिटिशन्स में और लीग में वो बहुत अलग मैनेजर है। क्योंकि यार लीग में ना ये होता है कि ना यार, अगर तुम नहीं जीत रहे ना, तो तुम ड्रॉ लेके घर आ जाओ। हमने, अगर तुमने देखा हो कारabao कप का पहला मैच, अगर तुमने फाइनल देखा हो कारabao कप का, तो उसमें भी तुम्हें साफ साफ नजर आ जाएगा पहले हाफ में हम कैसा खेल रहे थे। पहले 20 मिनट ऐसा लग रहा था हाँ कप फाइनल है, आर्सेनल जीत के जा रही है। उसके बाद डिफेंस कर लिया, डिफेंस पे बैठ जाओ। ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा चल रहा था कि कोई सनडरलैंड के खिलाफ मैच चल रहा है, हम एक गोल से जीत रहे हैं, अवे खेल रहे हैं, और उसके बाद बैठ जाओ। तो क्लब फुटबॉल क्लब फुटबॉल कह रहा हूँ भाई, आपका फाइनल्स और आपका जो कप होता है वो बहुत अलग फुटबॉल है, और लीग फुटबॉल बहुत अलग फुटबॉल है। सो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आर्सेनल जीत ले रही है। अगर मैं नेक्स्ट गेम की बात करूँ आर्सेनल की, तो वो होगा आपका न्यू कैसल। न्यू कैसल हम सबको पता है भाई, अभी करंटली बहुत बेकार फॉर्म में है, उनका अवे रिकॉर्ड बहुत बेकार है भाई। लास्ट टाइम जो कि वो एमिरेट्स में जीते थे, वो 2010 में जीते थे। तो भाई तो एमिरेट्स से भी उन्हें ऑलमोस्ट 15 साल हो गए वो मैच नहीं जीते एमिरेट्स पे। और भाई रीसेंट फॉर्म खराब है, अभी बार्सिलोना ने कैसे उन्हें पीटा, उससे पहले भाई वो पिट ही रहे थे, उसके बाद अभी जो उनका रिसेंटली सनडरलैंड से मैच हुआ था उसमें भी वो हार गए। तो भाई अभी न्यूकैसल को हराने के लिए अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि भाई न्यूकैसल जैसी टीम है ना, ये अपने होम पे बहुत डेंजरस है। पर जब आप अपने होम पे खेल रहे हो ना, तो ऐसी टीम है कि हाँ यार देख लेंगे। क्योंकि भाई हुआ है न्यू कैसल की बहुत ज्यादा, और मेरे को भी बहुत डर लगता है इस टीम से जब ये सेम चेंजेस में खेलते हैं। पर ये मैच एमिरेट्स पे है, तो मेरे को लगता है कि आर्सेनल ये मैच ड्रॉ कर लेगी या जीत जाएगी। क्योंकि भाई फिर एक ये भी फैक्टर है कि उस टाइम पे आपके चैंपियन लीग के मैच चल रहे होंगे। सो ये चीज, ये फैक्टर भी कि क्या पता आर्टेटा अपनी रोटेट कर दे स्क्वाड। मेरे को लगता है मैच फिर भी आर्सेनल जीत जाएगी, पर फॉर अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बोलूँ, तो मेरे को लगता है कि ये मैच आर्सेनल ड्रॉ खेलना ज़्यादा प्रेफर करेगी, आर्टेटा की थिंकिंग को देख के और हमारी स्क्वाड डेप्थ को देख के। तो मेरे को लगता है कि ये मैच आर्सेनल ड्रॉ कर लेगी। उसके बाद अगर मैं आऊँ, तो नेक्स्ट मैच हमारा होगा फुलहम के खिलाफ। फुलहम का भाई अवे रिकॉर्ड बहुत बदतर है। क्रेवन कॉटेज पे उन्होंने ऑलमोस्ट हर टीम को हराया है, या फिर क्लोज गए हैं, या ड्रॉ तो निकाले ही निकाला है। सो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ना, अब ऐसी टीम है ना, जब अवे खेलते हो ना, अब तो बहुत एकदम शेर हो जाती है टीमें। पर भाई फिर इनकी मतलब औकात मतलब फिर अपने होम पे ही है, क्योंकि घर में तो हर कोई कुत्ता होता है, घर के बाहर सब बिल्ली होता है। सो एमिरेट्स में तो भाई इन्हें ठोक देंगे। लास्ट टाइम जब इन्होंने हमें हराया था, वो 2022 में हराया था, और एमिरेट्स पे इन्होंने आज तक हमें हराया नहीं है। लास्ट विन जो इन्होंने आर्सेनल के होम ग्राउंड पर रजिस्टर करी थी, वो थी आई थिंक सो हाइबरी में, जब ये आई थिंक सो 1904 का सीजन था जिसमें वो जीते थे। तो ऑलमोस्ट पता नहीं भाई 100 100 100 मतलब 112 साल हो गए कि तब से वो आर्सेनल के खिलाफ होम पे जीते नहीं। तो इसमें मेरे को लगता है कि आर्सेनल की एक विन होगी बहुत प्यारी। अगर मैं नेक्स्ट मैच की बात करूं जो आर्सेनल का होगा, वो होगा अगेंस्ट वेस्ट हैम। अब मैं कोई बहुत एक फन स्टोरी बताता हूँ इसमें। हमें क्योंकि अवे खेलना है मैच, तो कि उसी के खिलाफ उसी के साथ एक रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम जब वेस्ट हैम ने आर्सेनल को हराया था, वो था 2019 में, और वो लंदन स्टेडियम में हराया था। और तुम सोच सकते हो कि उस मैच में विनर किसने मारा था वेस्ट हैम की तरफ से? डेक्लेन राइस ने। डेक्लेन राइस ने 2019 में आर्सेनल के खिलाफ, जब वो वेस्ट हैम में खेल रहे थे, तो गोल मारा था, विनर मारा था। सो भाई ये एक थोड़ा होलसम मोमेंट है कि भाई डेक्लन राइस, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है भाई, उसने कहीं ना कहीं विनर मारा था आर्सेनल की उस हार के पीछे। अगर मैं मेरे को लगता है कि ये मैच भी आर्सेनल जीत जाएगी। अगर मैं भाई नेक्स्ट मैच की बात करूँ, तो भाई अपना नेक्स्ट मैच है क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ, और जो हमारा लास्ट मैच होगा प्रीमियर लीग सीजन में, क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ सेलर्स पार्क में खेलना है। तो मेरे को लगता है नहीं कि वहां तक तो टाइटल जाएगा, पर अगर वहां तक चला भी जाता है, तो मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ उसमें। हम, अगर मैं बात करूँ आपके अवे, जैसे हम सेलर्स पार्क में खेलते हैं अवे,
हमने हम 3-0 हारे हैं इनसे अवे, और वो हमारी लास्ट डिफीट थी इनसे, जो कि आई थिंक 2022 में ही थी जब हम हारे थे इनसे। सो भाई उसके बाद हम हारे नहीं इनसे। सो मेरे को लगता है अगेन ये मैच आर्सेनल जीत जाए। अगर मैं मोटा मोटा, अगर मैं जितने मैंने अभी रिजल्ट्स बताए हैं, तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूँ तो आर्सेनल के कहीं ना कहीं 87 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब मैं मैनचेस्टर सिटी पे आता हूँ। मैनचेस्टर सिटी का पहला मैच होगा चेल्सी के खिलाफ। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 2021 के चैंपियंस लीग फाइनल में हराया था। चेल्सी का फॉर्म अभी बहुत बुरा चल रहा है, अवे रिकॉर्ड तो बहुत ही बदतर है। अवे कह रहा हूँ, सॉरी, होम रिकॉर्ड बहुत बदतर है, अवे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो अभी टर्मोइल में है क्लब भाई चेल्सी, और भाई ये एक अच्छा टाइम है मैनचेस्टर सिटी का चेल्सी को हराने का, क्योंकि भाई चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज में कभी कभार अच्छा खेलती है, पर भाई अब मैं जैसा रिकॉर्ड मैंने आपको बताया 2021 में जब चेल्सी जीती थी चैंपियन लीग, तब वो लास्ट टाइम उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया था, तो भाई उसको बहुत टाइम हो गया। अगर मैं बात करूं कि भाई जब उन्होंने लास्ट हराया था मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग में, तो भाई उसको 2020 हो गया हो, तो उसको 6 साल हो गए। क्रिस्टल पुलिसिच का मैं वो गोल याद है जो उसमें उन्होंने 16 रन मारा था, गोल जो हुआ था। सो भाई वो चेल्सी की लास्ट विन थी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं बात करूं भाई उसके बाद आर्सेनल के खिलाफ खेलना, तो भाई ये जो पीरियड है ना मैनचेस्टर सिटी का, ये दो मैचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप मतलब, क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट 6 पॉइंट पीछे है, उसकी भी गारंटी नहीं है। सो ये जो फेस है ये बहुत ट्रिकी फेस है। तो इसमें भी मैं बोलूंगा कि भाई आर्सेनल ये मैच जीत रही है, क्योंकि भाई मैंने आपको रिकॉर्ड बता चुका हूँ मैं आपको। अगर मैं तीसरे मैच की बात करूँ, वो होगा भाई आपका बर्नली के खिलाफ। बर्नली ने लास्ट टाइम एथिहाद स्टेडियम में विन रजिस्टर करी थी, वो थी 2015 में। सो भाई साहब उसको बहुत टाइम हो गया, 2015 में उन्होंने लास्ट विन रजिस्टर करी थी अपनी मैनचेस्टर सिटी में और एथिहाद स्टेडियम में। तो भाई इसमें मेरे को लग रहा है कि आराम से थ्रैश करेगी भाई मैनचेस्टर सिटी बर्नली को, और भाई ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा। उसके बाद मैं बात करूँ भाई एवर्टन की। अब ना भाई एवर्टन ऐसी टीम है कि ना अपने दिन पे ना किसी को भी हरा दो, और हमने देखा कि चेल्सी वाले मैच में कैसे चेल्सी को 3-0 ठोका है। पर इस सीजन ना हमने देखा है कि थोड़ा अलग चल रहा है इनका सीन। मोस्टली एवर्टन का मैं नाम लूँ तो भाई लोगों को लगेगा कि यार अपने होम पे बहुत कातिलाना टीम है, पर भाई इस सीजन अवे बहुत अच्छा खेला और होम पे इतना अच्छा नहीं खेला। फिर भी, क्योंकि भाई ये मैच मिड वीक का मैच, और तुम्हें पता है भाई मिड वीक के मैच कितने टायरिंग हो सकते हैं और कितने मतलब एक्साइटिंग हो सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई ये मैच में मैनचेस्टर सिटी ड्रॉ करेगी, क्योंकि भाई एवर्टन का तुम्हें पता है भाई डिफेंस बहुत स्टेडी है। ये भाई डेविड मॉयस की टीम है, तुम सबको पता है भाई कितने वेल बैलेंस रहती है टीम। सो भाई मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ होगा। लास्ट टाइम जो कि एवर्टन ने हराया था मैनचेस्टर सिटी को, तो 2017 में, जब भाई एक थ्रैशिंग हुई थी 4-0 की विन एवर्टन लेके आई थी उस टाइम पे। अगर मैं मैनचेस्टर सिटी के नेक्स्ट मैच की बात करूं, तो भाई वो है आपका ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। इस सीजन ना ब्रेंटफोर्ड अपनी औकात से, बोलूँ मैं, औकात से ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेला, क्योंकि भाई सबको लगा कि भाई अब आपके पास भाई आपके मेन प्लेयर्स नहीं है, ये तो रेलीगेट हो जाएंगे इस सीजन पर। भाई देख सकते हो कि भाई अभी वो यूरोपियन पोजीशन के लिए स्पॉट वो फाइट कर रहे हैं। वो उनको एक स्पॉट हो सकता है यूरो कॉन्फ्रेंस लीग या फिर चैंपियंस लीग तो बहुत दूर है, पर कॉन्फ्रेंस लीग या फिर यूरोपा लीग में वो कर रहे हैं अभी भी फाइट। ये मैच एथियाड में होगा, और लास्ट टाइम जब एथियाड में जीते थे ये लोग, वो था 2022 में जब इवान टोनी ने 2 गोल मारे थे। सो मेरे को लग रहा है कि अगेन ये मैच में सिटी की विन होगी, क्योंकि भाई फिर ऐसी टीम है ना, मतलब देखा है कि ना ऐसी टीमों का ना दो फेस होते हैं, या तो कुछ ऐसी टीम होती है जो सीजन के लास्ट में बहुत एकदम डाउनफॉल में जाती है, या कुछ ऐसी टीमें होती हैं कि सीजन के एंड में बहुत अच्छा खेलती हैं। जैसे तुम देखो एवर्टन जैसी टीम है, एवर्टन लास्ट के 10 मैचों में इतना अच्छा बेहतरीन फुटबॉल खेलता है ना, कि पूरे सीजन में होता है जितना बेकार फुटबॉल खेले, पर लास्ट के 5 मैचों 6 मैचों में एकदम तगड़ी फुटबॉल खेलते हैं वो लोग। सो भाई साहब अगर मैं नेक्स्ट मैच की बात करूँ मैनचेस्टर सिटी के, तो वो होगा आपका बोurnemouth के खिलाफ। भाई बोurnemouth अगेन, मेरे को भी लगता नहीं कि सिटी को कोई प्रॉब्लम होगी बोurnemouth के खिलाफ। ये मैच भी सिटी जीत जाएगी बहुत आराम से। और जो लास्ट मैच सिटी का होगा वो होगा एस्टन विला के खिलाफ। एस्टन विला की बात करूँ कि जो लास्ट मैच होगा प्रीमियर लीग सीजन में मैनचेस्टर सिटी का, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि पिछली 3 मीटिंग में जो विला पार्क में हुई है एस्टन विला और मैनचेस्टर सिटी के बीच में, वो तीनों की 3 मीटिंग्स एस्टन विला ने जीती है, पर एथियाड स्टेडियम पे वो 2013 से नहीं जीते। सो भाई साहब ये वाले मैच में भी मैं बोलूँगा कि भाई कि बहुत आराम से मैनचेस्टर सिटी जीत जाएंगी, क्योंकि भाई फिर देखते हैं ना कि भाई कि ऐसी टीमों का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई यही होता है कि लास्ट आते आते ना ये लोग थोड़ी ठंडी हो जाती है। सो
जितने मेरी कैलकुलेशन है और जितना मतलब मैंने आपको बोला है, प्रिडिक्शन करा, तो मेरे हिसाब से आर्सेनल के 87 पॉइंट्स होंगे और मैनचेस्टर सिटी के 77 होंगे। 10 पॉइंट के मार्जिन से ये टाइटल आर्सेनल जीत रही है। और भाई साहब अब ना बहुत हाई टाइम आ गया है कि आर्सेनल अब ये प्रीमियर लीग जीत जाए, क्योंकि यार अगर मैं सच बताऊं कि अगर ये सीजन आर्सेनल नहीं जीती ना प्रीमियर लीग, फिर यार मेरे पे कुछ अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। फिर तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूं। अगर ये सीजन आर्सेनल नहीं जीती, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि भाई फिर तो यार मैं छोड़ दूंगा यार। मतलब छोड़ दूंगा इन मीन्स, अगर ये सीजन, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर ये सीजन आर्सेनल प्रीमियर लीग नहीं जीतेगी, सो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ। उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा कंटेंट, क्योंकि यार ये सीजन अपना गोल्डन चांस है भाई। गोल्डन चांस है भाई, इस सीजन अगर प्रीमियर लीग नहीं जीतना है लोग, फिर तो भाई यार फिर तो बंद कर दो यार खेलना फुटबॉल, फिर तो यार छोड़ दो बस। और भाई ये भी एक स्टैट है कि भाई आर्सेनल वेंगर जब मैनेजर थे तो वो लगातार 3 सीजन सेकंड आए थे, उसके बाद चौथे सीजन में प्रीमियर लीग उठा ली थी। तो भाई होपफुली यही हो कि भाई मिकेल आर्टेटा 3 सीजन लगातार सेकंड है और लास्ट में प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठा लें। सो भाई फॉर मोर डेली कंटेंट सब्सक्राइब कर लो गनर्स जोन को, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट। कम ऑन यू गनर्स।